सत्संग में क्यों जाएं? इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आज पार्ट 2 में। तो कहा जाता है कि जब हम सत्संग में जाते हैं या हमें कोई और कहता है कि सत्संग में चलो, तो हमारे मन में आता है तो क्या होगा, वहाँ जाके क्या करेंगे? मन तो वैसे ही रहना है, परेशान रहना है, जैसे घर पे रहता है वैसे ही रहना है। तो अगर फिर भी किसी तरह से चले जाते हैं सत्संग में, वहाँ जाकर जो कुछ हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा फर्क महसूस होता है या नहीं होता है, वो अनुभव पे डिपेंड करता है। जैसे कि किसी सत्संग में एक श्रोता ने सत्संगकर्ता से पूछा कि आप नाम जाप करते हैं, सुबह शाम हर रोज़ करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको जब पहली बार भगवान का मिलन हुआ, जैसा कि आप कहते हैं कि परमात्मा का मिलन होता है, तो जब आपको पहली बार परमात्मा से मिलन हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या लगा, मतलब क्या अनुभूति हुई आपकी, तो वो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि हे वत्स, क्या परमात्मा के मिलन की अनुभूति का वर्णन इतना ज़रूरी है? अगर है तो चलो मैं समझाता हूँ एक उदाहरण से। कि मान लो मैं एक मिठाई की दुकान में गया, वहाँ पर मैंने मिठाइयाँ देखी बहुत सारी, एक को मैंने उठाया, चखा, थोड़ा सा अच्छी लगी तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी करके खा लिया, पूरा पूरा खा गया उस पीस को। और फिर मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उसका स्वाद मीठा था या कड़वा था, अच्छा था या बुरा था। लेकिन क्या आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि उसका स्वाद कैसा था? वो तो आप तभी समझ पाएंगे ना जब आप उसको चख कर देख लेंगे, तभी समझ पाएंगे। इसी तरह से परमात्मा का मिलन है। परमात्मा की मिलन की अनुभूति कैसी होती है, ये आपको सभी लोग अपने अपने उपदेश में बताते रहते हैं, और सभी का सार यही होता है कि परमात्मा के मिलन की अनुभूति बहुत ही आनंद देने वाली होती है, परम आनंद देने वाली होती है। और आप नाम जाप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको भी परमात्मा का मिलन होगा, और जब उसकी अनुभूति होगी तो आपको भी परम आनंद मिलेगा।